बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे जो एक कॉलम डिलीट करवाया गया कल 1 जनवरी को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लगा। उसको आप पहले भी कहीं ना कहीं देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, लेकिन ये वो कॉलम है जिसको आप जितनी बार भी पढ़ते हैं तो आपको इस बात का एहसास और इदराक होता है कि मौजूदा हालात का इससे बेहतर एनालिसिस नहीं हो सकता था। और ज़ोरैन साहब जो हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत रश्क आता है कि कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में लिखा है। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि उनके अहले खाना अगर पाकिस्तान में है तो महफूज हों। जो उन्होंने लिख छोड़ा है उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है कि चीज़ें रूटीन के मुताबिक चलती रहें। ज़ोरैन निज़ामानी ने जो इस निज़ाम के बारे में लिखा है, इस निज़ाम के चलाने वालों के बारे में लिखा है कि आपकी कहानी ख़त्म, आपका खेल ख़त्म। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में लिखा है उस पर ज़रा बात करते हैं। और मैं आपको मुमकिन वजूहात भी बताता हूँ कि उन्होंने 3 चीज़ें ऐसी इस कॉलम में लिखी हैं जिससे ये निज़ाम बहुत ज़्यादा एक खौफजदा भी रहता है या मतलब आप कहें कि मुतवज्जे भी रहता है और बहुत एक देखता है बड़ी तवज्जो के साथ कि ये वाली बात जहाँ पे होने लगे ना तो इसको तो हमने फ़ौरन रोकना है। वो 3 चीज़ें भी साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। एक तो उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने बूमर्स जो इस वक्त 61 साल की उम्र से लेके और जो कोई 78 साल की उम्र तक के हैं या 80 साल की उम्र तक के हैं उनके लिए उन्होंने लिखा है। और साथ जेन जी के उन्होंने लिखा है जो ज़ाहिर है जिन की उम्र इस वक्त 13 साल से लेके और तकरीबन कोई 28 साल के दरमियान है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। और या जिनकी जो उसके बाद जो जनरेशन है जेन जी के बाद जिन बच्चों की पैदाइश 2013 के बाद हुई है। अक्सर ये बात मेरे प्लेटफॉर्म से आपने सुनी होगी, मैं ये आपको अर्ज़ करता होता हूँ कि जिस बच्चे की उम्र आज 10 साल है या 12 साल है वो बच्चा अल्लाह ताला उसे लंबी ज़िंदगी दे, वो 70 साल जिए, वो 80 साल जिए, वो 100 साल जिए, वो 110 साल जिए। इस वक्त जो 2 ख़ानदान जो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो इन 2 ख़ानदानों की आने वाली नस्लें भूल जाएं कि ये 2 ख़ानदान भूल जाएं कि इनके आने वाली नस्लों को भी ये बच्चे माफ़ करेंगे जो आज 10-12 साल की उम्र में हैं, कभी माफ़ नहीं करेंगे। आज वो देख रहे हैं। मैं उधर मैंने एक वाक़या सुनाया था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में कि एक बुज़ुर्ग अपने पोते को लेकर आए अरशद शरीफ साहब की कब्र पर और हमारे एक दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। तो वो बुज़ुर्ग को उन्होंने, वो छोटा सा बच्चा था तो बुज़ुर्ग उनसे बातें कर रहे थे। तो उन्होंने, हमारे दोस्त ने पूछा या पता नहीं बुज़ुर्गों ने उनसे बात की, तो बुज़ुर्ग वो कहते हैं कि बेटा मैं अपने इस पोते को यहाँ पर अरशद शरीफ की कब्र पर लेकर आया हूँ। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है, मैं तो अपनी उम्र गुजार चुका हूँ, मुझे नहीं पता कब तक मैं ज़िंदा हूँ, कितने दिन में ज़िंदा हूँ, कितने महीने में ज़िंदा हूँ, कितने हफ्ते में ज़िंदा हूँ, लेकिन मैं अपने इस मासूम पोते को यहाँ पर लाया हूँ ताकि इसको मैं बता सकूँ कि ये है बेटा अरशद शरीफ की कब्र। इस अरशद शरीफ का पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, ये क्यों शहीद कर दिया गया, इसका कसूर क्या था, इसका गुनाह क्या था। तो मैं सिर्फ अपने पोते को यहाँ पर लाया हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो पोते को आज ये कब्र दिखाने आया हूँ कि इस कब्र पर आते रहना। ये है पाकिस्तान, इतना बदल चुका है पाकिस्तान। ये भी मैं आपको अक्सर अर्ज़ करता हूँ और बहुत पहले कहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तानी कौम को नज़र नहीं आती थी 78 साल से, वो आज पाकिस्तानी कौम को दिखाई देती हैं। खैर जी, आगे चलते हैं। उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि इक़्तिदार में मौजूद ये जो बूमर्स हैं, इनको ये जो इस वक्त इक़्तिदार में जो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, इनके लिए खेल ख़त्म हो चुका है, इनकी कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नई नस्ल आपकी कोई बात जो है वो ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, आपकी कोई बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आप जो सौदा बेच रहे हैं, आपका वो सौदा नौजवान नस्ल ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहे स्कूलों और कॉलेजों में जितने मर्जी जाके लेक्चर्स दें, सेमिनार्स करवाएं, आप हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देने के लिए लेक्चर्स दें, लेकिन अब आपकी ये चीज़ें काम नहीं कर रही। फिर वो कहते हैं कि हुब्बुल वतनी ज़बरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती, किसी के अंदर ज़बरदस्ती नहीं पैदा की जा सकती, ये खुद ब खुद जन्म लेती है। लेकिन ये कब जन्म लेती है? वो कहते हैं जब आप बराबर के मौके देते हैं, जब मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जब निज़ाम मौसर तरीके से काम कर रहा होता है, जब लोगों को बुनियादी सहूलतें मिल रही होती हैं, लोगों को उनके हकूक़ मिल रहे होते हैं, तो फिर तलबा को लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा ये आपका मुल्क है और मुल्क से तो मोहब्बत होती है, तो रियासत तो माँ होती है और माँ तो माँ होती है। फिर ये बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर नौजवान वैसे ही मुल्क से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये हुब्बुल वतनी तो हर एक के अंदर होनी चाहिए। लेकिन ये जो निज़ाम है इसकी वजह से हालात उस नहज पर आ गए हैं कि आज आपको यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर जाके बच्चों को हुब्बुल वतनी पे लेक्चर देने पड़े हैं। वो जिस तरह से कहा जाता है ना कि इज्जत करवाई नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। अगर ताकत से इज्जत करवाई जा सकती होती या ओहदों से इज्जत होती तो मैं अक्सर कहता हूं कि इस वक्त आपको पता है कि सबसे ज्यादा मोअज़्ज़िज़ कौन होता। मतलब आप अदलिया की बात कर लें तो उस वक्त पाकिस्तान के सबसे मोअज़्ज़िज़ शख्स जो हैं वो हाजी अमीनुद्दीन होते, और उनके बाद सेकंड जो सबसे मोअज़्ज़िज़ होते वो जस्टिस याहिया खान होते। फिर वो कहते हैं जनाब कि जो नौजवान नस्ल है वो बखूबी जानते हैं कि असल में हो क्या रहा है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि आपके जो तस्वुरात हैं हुब्बुल वतनी के वो इन पे ठोसें, इन पे थोप दें, इन पे मुसल्लत कर दें, ये नहीं होगा, क्योंकि नौजवान नस्ल अब सब कुछ साफ साफ देख रही है। आप जो मर्जी इन पे थोपने की कोशिश करें आप नहीं थोप सकते। ये सब इनको नजर आ रहा है कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है और कौन क्या कर रहा है। फिर वो कहते हैं कि इंटरनेट की बदौलत और जो बची खुची तालीम है उसकी बदौलत नौजवानों को पता है कि क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि आपने पूरी कोशिश करके देख ली है कि जितना इस नौजवान नस्ल को जाहिल रखा जा सकता है रखा जाए, जितना इनको शऊर आने से रोका जा सकता है रोका जाए, लेकिन आप नाकाम हो चुके हैं। जो थोड़ा सा इंटरनेट है उसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस है, या जो बच्ची कुछ तालीम है उसकी वजह से नौजवानों के अंदर अवेयरनेस है, शऊर है, उन्हें पता है कि इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आप लोगों को ये बताने में नाकाम रहे हैं कि उन्हें क्या सोचना चाहिए। अब वो खुद सोच रहे हैं। हाँ, वो अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करने से कुछ खौफजदा जरूर है, क्योंकि वो जीना चाहते हैं। ये भी इतनी बड़ी वो बात कर गए हैं कि जो इस वक्त बोलेगा उसको इस बात का पता होना चाहिए कि पता नहीं मेरी जिंदगी के दिन कितने हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो वो कहते हैं कि नौजवानों को पता सब कुछ है, लेकिन वो इसलिए बात करने से खौफजदा है क्योंकि अभी वो जिंदा रहना चाहते हैं, वो सांस लेना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि अगर हम बोलेंगे तो फिर बोलने वालों का अंजाम सबके सामने है। फिर आगे वो कहते हैं कि आपने ये जो अपना एक खुद साख्ता एक जो अपना एक बनाया हुआ है ना सारा एक अपना कि आप बड़े इखलाकी आपने लिबादा ओढ़ा हुआ है, तो ये काम नहीं कर रहा। आपकी हकीकत सारे जानते हैं। वो हमारे दोस्त हैं शफकत अली कुरैशी, वो अक्सर हमारे दोस्त के बारे में कहते थे कि जाली मुअज़्ज़िज़ है। तो जाली मुअज़्ज़िज़ीन के बारे में वो कह रहे हैं कि सबको पता है, और वो जो कह रहे हैं आपने जो अपना लबादा बड़ी मेहनतों से तैयार किया ना, उस लबादे से काम नहीं चल रहा। आप ताकत के जोर पर इक़्तिदार में तो रह सकते हैं, मगर अवाम को अब आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सिक्योरिटी के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। ये अगर ये बात आपकी अवामी मकबूलियत का सबूत नहीं तो फिर आपको खुद एहतसाबी की जरूरत है। ये वो पहली चीज़ है, ये वो पहली चीज़ है, ये वो पहली चीज़ है जो निज़ाम ये सुनना किसी सूरत अफोर्ड नहीं करता या बर्दाश्त नहीं करता कि आप सिक्योरिटी के बगैर निकल नहीं सकते। आप देख लें नून लीग के कितने लोग हैं जो आज जुमे की नमाज अपने शहर की जामे मसाजिद में पढ़ते हैं। कितने लोग हैं जो ईद की नमाज़ें पढ़ने जाते हैं बड़ी मसाजिद में। मतलब और जितने भी वो लोग हैं, ये जजेस जो फैसले दे रहे हैं, इनमें से कितने हैं जो अपने इलाकों में जाके आज जामे मसाजिद में जो है वो जुमा पढ़ते हैं या लोगों में उस तरह से जाते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।